जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत्सुतो ध्रुवः। मनु महाराज के दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद का परिचय दिया। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी सुनीति को घर से अलग कर दिया। दोनों रानियों के एक एक बेटा है। बड़ी रानी सुनीति का बेटा है ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा है उत्तम। अब इस कथा पर विचार करें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद क्यों हैं? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में 9 महीने तक सभी जीव उत्तानपाद बन के रहते हैं। तो हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु हटा लें तो एक नीति, दूसरी रुचि। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जो नीति पर चलना पसंद करते हैं और दूसरे वो हैं जो रुचि से चलना पसंद करते हैं। हमारी जो रुचि होगी करेंगे, जो अच्छा लगेगा सो करेंगे। पर कुछ लोग कहते नहीं, शास्त्र जो कहें, शास्त्र नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। अब इन दोनों में महाराज उत्तानपाद को पसंद कौन है? सुरुचि, छोटी रानी। तो सच्चाई ये है, हम लोगों को भी सुरुचि से ही प्रेम ज्यादा है। अब हर व्यक्ति मनमानी ज्यादा पसंद करता है, नीति पर चलना पसंद नहीं करता, रुचि के अनुसार चलना पसंद करता है। नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग दो, जाग जाओ, अमृत बेला है। परमात्मा को प्राप्ति का शुभ मुहूर्त है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म को बाद में देखना, पहले ब्रह्म के मुहूर्त को तो साध लो। हमसे ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं सधता। अयोध्या में हमेशा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। सिर्फ एक दिन नहीं जगे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे सवेरा हो गया, चक्रवर्ती महाराज के दर्शन नहीं हो रहे, सवेरा कैसे हो गया? तो जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे तो आश्चर्य हुआ सबको कि दशरथ जी आज उठे नहीं, क्योंकि रात भर कहीं के साथ संवाद करते करते दुखी होते होते बेहोश पड़े थे। ध्यान दीजिए। और आज ब्रह्म मुहूर्त में कोई जग जाए तो आश्चर्य करते, अरे तुम इतने सवेरे जग गए, कितना परिवर्तन हो गया। तो ब्रह्म मुहूर्त को साधो, परंतु रुचि कहती है अरे सबसे बढ़िया नींद तो सवेरे ही आती है, जग के करना क्या है इतनी जल्दी। तो रुचि कहती है सो जाओ और नीति कहती है जग जाओ। तो हम किसकी मानते हैं? रुचि की ही ज्यादा मानते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, रजाई में से निकलने का कहां मन होता है, थोड़ा और आराम कर लो। हम सब सुरुचि के गुलाम हैं, नीति को त्याग दे। किसने नोटों का बैग भर के दे दिया, लो अपना कमीशन, बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना के ऊपर भेज दो। अब नीति कहेगी ये बेईमानी भ्रष्टाचार है, हाथ मत लगाओ इस पैसे से। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार हैं, परमानेंट ये आने वाले नहीं हैं, जब तक कुर्सी है तभी तक ये नोट आ रहे हैं, इसलिए आगतम स्वागतम। नीति की बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपने इच्छाएं पूरी कर लें। बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये मौका फिर कब मिलेगा? तो हर जगह देखिएगा हम सुरुचि के दास हैं, सुनीति को पसंद नहीं करते। और इतना याद रखिए, सुनीति का ही बेटा ध्रुव है, जो आज भी ध्रुव तारा बना चमक रहा है।
समाज में यदि अपनी पहचान छोड़ना चाहते हो, अपना आदर्श चरित्र स्थापित करना चाहते हो, तो सुनीति के पथ पर ही चलना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में कोई भी एक ईमानदार अधिकारी आता है तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। लोग कई दिनों तक, वर्षों तक याद रखते हैं कि एक अधिकारी आया था भैया, उसके जमाने में, उसके शासन में तो राम राज्य हो गया था। इसलिए सुनीति के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए। ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि मां, हमारे मित्रों के पिता आते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, पर हमारे पिताजी हमें लेने आज तक नहीं आए, कहां है हमारे पिता? तो मां उसको बहला फुसला देती है। यही बात मित्रों से कहा तो मित्रों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता को कौन नहीं जानता, वो तो राजा है, तुम चाहो तो आज ही हम तुम्हें मिलवा दें। अच्छा तो ले चलो। मित्रों के साथ मिलने चले गए, पिताजी को प्रणाम करके अपना परिचय दिया, और जैसी राजा को पता चला ये मेरा बेटा है, लपक के ध्रुव को उठा के गले से लगाकर गोदी में बैठा लिया। सौतेली मां देख रही थी, दौड़ के आई, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार, जो दोबारा सिंहासन पर चढ़ा, इस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले मेरा बेटा होना जरूरी है। एक अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है, और राजा इतने बसीभूत कि कुछ बोल नहीं पाए। जब गोदी से हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया ध्रुव को, राजा मौन रहे, और ध्रुव जी को भयंकर चोट लगी। मेरी मां को अभागिन कह दिया। ध्रुव जी ने कहा, यदि मैं बैठना ही चाहूं इस पद पर तो? बोले एक ही उपाय है बेटा, जाके पहले तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो वरदान मांगो कि तो मेरा जन्म तो सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मरो, और मरने के बाद फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा। अन्यथा दुर्लभेर थे मनोरथ। ध्रुव जी रोते रोते घर आ गए, सारी घटना अपनी मां को सुनाई। मां ने गोद में बैठा के समझाया, देख बेटा, तूने कई बार पिता के बारे में पूछा, मैं बता नहीं पाई, और धन्य है तेरी सौतेली मां जिसने जगत पिता के बारे में तुझे बता दिया आज। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन पिता ने गोद में लेके तुम्हें उतार दिया, और जिस दिन जगत पिता की गोद में बैठोगे कभी नहीं उतरोगे। अच्छा मां, तो ये जगत पिता कहां मिलेंगे जरा बताओ। बोले बेटा, उनके मिलने का एक पता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना, सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना। भगवान कहीं कम ज्यादा नहीं है, सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं। जहां प्यार से पुकारोगे वो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी को बात जम गई और घर छोड़ के रात में निकल गए, और घनघोर जंगल में पहुंचे तो नारद जी मिल गए। अरे बच्चा, इधर कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। अरे वाह बेटा, ऐसे मिलते हैं भगवान? चलो चल के मैं दिखाऊं। हजारों बाबा बैरागी जंगलों में गुफाओं में घुसे बैठे हैं, जिंदगी बीत गई, आज एक झलक तक नहीं मिली। तू कल का बच्चा क्या पाएगा? दूध के दांत नहीं गिरे अभी तक। ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, यदि आपको रास्ता आता हो प्रभु की प्राप्ति का तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, परम पिता से मिलके ही लौटूंगा। छत्री हूं, जो कदम उठा लिया पीछे हटाने वाला नहीं। सुई नारद जी खुश हो गए, समझ गए पक्का चेला है।
बैरागी कई प्रकार के होते हैं ना, मरकट बैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ सोई बाबा बनने का भूत सवार हुआ, और जहां पप्पू की याद आई तो लौट के फिर वापस आ गए। तो ये ऐसे मरकट बैरागी बहुत होते हैं। इसलिए नारद जी ने पहले परीक्षा ली, उसके बाद दीक्षा दी, कान में मंत्र 12 अक्षर फूंक दिया, बोले बेटा इसी मंत्र का अखंड जाप करो, 7 दिनों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कहां जाऊं? बोले तुम यहां से सीधे मथुरा जाओ। मथुरा में जमुना जी में स्नान करके, जमुना के तट पर एक मधुवन है, उसी मधुवन में भजन करना। ध्रुव जी प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेके चले गए। जमुना में नहा के मधुवन में बैठ के मंत्र का जाप करना चालू किया। 3 दिन तक अखंड बैठे रहते हैं, और 3 दिन के बाद खड़े होते हैं, और फिर कुछ कंदमूल फल खा लेते हैं, और फिर लगा आसन बैठ जाते हैं। 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना लगा तो नियम कठोर कर दिया। अब 6 दिन तक बैठे रहते हैं। 6 दिन के बाद खड़े होते हैं, फलाहार छोड़ दिया, घास और पत्ते खाने लगे, वो भी 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया, अब 9 दिन तक बैठे रहते हैं। 9 दिन में उठते हैं तो घास पत्ते सब छोड़ करके केवल जमुना जी का जल पी लेते हैं, फिर 9 दिन तक बैठ जाते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार उठते हैं, और केवल वायु का आहार करते हैं, और फिर 12 दिन तक लगा आसन बैठे रहते हैं। देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं शरीर में, तो एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अन्न है, अन्न के बिना तुम जितने दिन रह लोगे उतना जल के बिना नहीं रह पाओगे। जल ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्न से ज्यादा महत्वपूर्ण जल है, जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अग्नि। यदि शरीर में हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो जय सिया राम। जो अग्नि शरीर में होनी चाहिए, तापमान, अग्नि के बिना, उस ताप के बिना शरीर ज्यादा नहीं रह सकता। अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? वायु। हवा के बिना नहीं रह सकता, श्वास के बिना नहीं रह पाओगे। और उससे भी परम सूक्ष्म है आकाश। तो ध्रुव जी ने उसी क्रम से तपस्या करी। पहले भोजन त्यागा, फिर पानी त्यागा, है? और फिर अंत में ऐसा प्राणायाम खींचा, सांस को रोक लिया, तो सारे संसार के प्राणियों की सांस रुक गई। देवता घबराए, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस घुट रही है। भगवान बोले कोई मत घबराओ। भगवान तुरंत शंख चक्र गदा पद्म दे करके ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन होने लगा था। भगवान बोले तो आंखें नहीं खोल रहा, हम कब तक खड़े रहे? भगवान ने हृदय की छवि को गायब कर दिया। जब हृदय से गायब हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की ध्रुव जी प्रणाम किए और मन ही मन घबराने लगे कि मैंने माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया जब भगवान आए तब क्या करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते ही सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया। ध्रुव जी दिव्य भगवान की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगामी, अन्याष्टहस्तचरण
रघुवंशी वारे की जय। द्वादशाक्षर मंत्र जपने वाले ध्रुव जी ने 12 श्लोकों से दिव्य स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा मांगो वरदान। ध्रुव जी बोले अब मन में कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान बोले पर मेरी इच्छा है बेटा। क्या? बोले बेटा तुम घर जाओ, अपने पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज करो। उसके बाद मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करके ध्रुव लोक के नाम से वह तुम्हें प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ध्रुव तारा बन के हमेशा आकाश में चमकोगे। और यों कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बड़ा उदास निराश होकर के घर लौटे। प्रभु से मैं क्या ये तुच्छ चीज मांग लाया। किंतु जब घर आए तो राजा को पता चला तो सारी प्रजा के साथ भव्य स्वागत किया ध्रुव जी का। और आते ही सिंहासन पर उनका अभिषेक कर दिया। तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष की अखंड सरकार बना दी ध्रुव जी की। और ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के परम पद विमान में बैठ के परम पद को प्राप्त हुए। और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाऊं। पावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। जप्यो हरि नाम। जप्यो हरि नाम। ऐसे परम महाभागवत ध्रुव जी हुए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा थे पर इनका बेटा हुआ बैन। बैन जब राजा बना तो इसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न धोतव्यम द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले क्योंकि ईश्वर कोई नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं। भगवान कहीं कुछ नहीं है। ये पंडा पुजारियों ने अपने को पुजवाने के चक्कर में भगवान की कल्पना कर रखी है। इसलिए सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। सख्त प्रतिबंध लगा दिया सनातन धर्म की समस्त कर्मों पर। और उस बैन के खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते चले जा रहे हैं। संतों ने सत्याग्रह किया, बैन को शांति से समझाने की कोशिश करी। सुनो राजन, आप अपनी राजनीति करो, हमारे धर्म के मामले में तुम बाधा मत डालो। तो महात्माओं से नाराज होकर बैन बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। कौन है वो भगवान जिनमें तुम इतनी श्रद्धा दिखाते हो? बताओ, आज तक किसी ने ईश्वर को देखा? जो दिखाई नहीं पड़ता तुम उसकी पूजा करते हो। अरे राजा के ही रोम रोम में सारे देवी देवता निवास करते हैं महात्माओं। इसलिए राजा ही भगवान होता है, राजा ही ईश्वर होता है। ऐसा प्रवचन देने लगा महात्माओं को। अब महात्माओं का भयंकर मूड खराब। महात्मा लोग तो सबको सब प्रकार से समझाना जानते हैं। एक नवयुवक एक महात्मा से बहस करने लगा, हे महाराज जी, मैं भगवान को नहीं मानता। मत मानो। बोले मान सकता हूं। कैसे मानोगे? बोले यदि आप भगवान को मुझे दिखा दो मैं मान जाऊंगा, आपकी तरह मैं भी भजन करूंगा। और नहीं दिखा सकते तो सब बकवास फालतू की बातें, मैं भगवान को नहीं मानता। हम वैज्ञानिक युग के विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं, कपोल कल्पनाओं पर नहीं। महात्मा बोले, बच्चा, हर वस्तु पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। ईश्वर की मैंने इतने वर्षों तक उपासना की है तो मुझे उसका अनुभव हुआ है। उस ईश्वर को मैं तुझे 1 मिनट में पकड़ के कहां से दिखा दूंगा भाई? तू साधना करेगा तो तुझे उसकी अनुभूति होगी। बोले सब बकवास है ही नहीं तो दिखाओगे कहां से?
जो चीज होगी वही तो दिखेगी, पर ईश्वर है ही नहीं, तुम दिखाओगे कहां से? बाबा को क्रोध आ गया, मारा थप्पड़ जोर से। वो बालक एकदम बिगड़ गया, महाराज जी आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुरंत महात्मा हंस के बोले, मार दिया तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इतनी जोर से थप्पड़ मारा है, पता है कितनी जोर का दर्द हो रहा है, पूरा शरीर झन्ना गया। बाबा बोले, दर्द हो रहा है? हाँ होगा नहीं। बोले, बेटा बताना कहां हो रहा है, कहां है तेरा दर्द? बोले, हाँ जहां थप्पड़ मारा वहां। बोले, मुझे तो गाल ही गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा। बेटा जब तक हम भी वैज्ञानिक युग के बाबा जी हैं, हम भी प्रैक्टिकल पर ही विश्वास करते हैं तेरी तरह, जब तक तू मुझे दर्द दिखाएगा नहीं तब तक तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं तुझे दर्द हो रहा है? झूठ बोल रहा है। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बाबा बोले, इतनी देर से मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था, तुझे थप्पड़ लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है कि मुझे दर्द है तो मैं मान लेता हूं कि दर्द होगा। ऐसे ही इतने वर्षों की साधना से जिस ईश्वर की अनुभूति हुई वो मैं कह रहा हूं, तू मान सके तो मान ले, न मानना है तो तू प्रैक्टिकल करके देख ले। पर ईश्वर पकड़ के दिखाने वाली चीज थोड़ी है जो पकड़ के तुझे दिखा दूं 1 मिनट में। हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करके तब उसे मुश्किल से एक झलक पाते हैं, और तुझे 1 मिनट में पकड़ के मैं दिखा दूं तब तू मानेगा? अरे ईश्वर को तो छोड़ दो, कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूं, तुम लोग कपोल कर्मा करते हो, प्रधानमंत्री कोई नहीं। और मैं मान सकता हूं प्रधानमंत्री को, यदि मुझे तुम पकड़ के लाके दिखा दो, तो क्या उसे विश्वास दिलाने के लिए आप मोदी जी को पकड़ के ले जाओगे उसके गांव में कि देखो ये हैं प्रधानमंत्री? अरे अपने बीच में से बनाया हुआ प्रधानमंत्री को भी तुम पकड़ के नहीं ला सकते, तो पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमात्मा को पकड़ के कोई तुम्हें कैसे दिखा देगा भाई? यो बुद्धि परसस्तुतः, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, पर वो अपनी कृपा से किसी के पास भी पहुंच सकता है। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहो तो वो सबसे नहीं मिलेगा, पर वो यदि मिलना चाहे तो कभी भी आकर के मिल सकते हैं। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी भी जीव को दर्शन कभी भी दे सकते हैं, पर तुम अपने मन से जब चाहो तब ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकते, उसके लिए तुम्हें पात्रता योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जब समझाया तो बात समझ में आती है। महात्माओं को क्रोध आया तो एक हुंकार करी, धड़ाम से धरती पर बैन गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, बैन मारा गया। संतों ने मन में सोचा कि हम तो आए थे राजा को सुधारने, पर हमने राजा को ही सिधार दिया। अब सत्ता सुनी, क्या करें? तो मंत्रों से मंथन करके बैन का शरीर का मंथन किया, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। दोबारा जब मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। महाराज पृथु और साथ में लक्ष्मी जी अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुए। संतों ने मिलकर के पृथु महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया। संतों का यही दायित्व होता है। देखो भारत में 2 गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है, मनमुखी आचरण करने लगती है, धर्म विरुद्ध राजा का व्यवहार होने लगता है, तब व्यास गद्दी का कर्तव्य है राज सत्ता का संशोधन करे, शोधन करे। धर्म निरपेक्ष सत्ता का पराभव करके धर्मानुशासित सत्ता की प्रतिष्ठा करना संतों का कर्तव्य होता है। इसलिए बैन की सत्ता कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष, और सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला ही सच्चा धर्मनिरपेक्ष ही समझा जाता है। और किसने धर्म की आप चर्चा करो, कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म की चर्चा करने पर संविधान संकट में पड़ जाता है। ऐसी मानसिकता हो गई, धर्मनिरपेक्षता की यह परिभाषा बन चुकी थी। केवल सनातन धर्म की बात मत करो बस।
ऐसी धर्मनिरपेक्षता को संतों ने जब संकल्प लिया तो उखाड़ के फेंक दी धर्म सत्ता, वो धर्म विरुद्ध राजनीति को एकदम जड़ से उखाड़ करके रसातल में पहुंचा दिया और धर्मानुशासित सत्ता को राजगद्दी में प्रतिष्ठित किया। तब भी संतों ने किया और अब भी संतों का वही संकल्प सिद्ध हो रहा है। धर्म सत्ता की जब प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर की भी स्थापना हो गई, 370 धारा भी हट गई और बहुत सी समस्याएं जो ज्वलंत भारत को विकराल बन करके खाई जा रही थी वो धीरे धीरे करके सब दूर होते हैं। ये थोड़ी सी समस्या और 2-4 बची हैं, वो भी समय रहते निश्चित रूप से शुद्ध होंगी। तो संतों का संकल्प कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यास गद्दी का कर्तव्य है जब राजगद्दी दिशाहीन हो तो राजगद्दी का शोधन करे, और राजगद्दी का भी कर्तव्य है जब व्यास गद्दी धर्म दिशाहीन हो जाए तो राज सत्ता को भी व्यास गद्दी का शोधन करना चाहिए। दोनों गद्दी का महत्वपूर्ण है और आज वर्तमान में दोनों गद्दी ही प्रभावित होती जा रही है। ध्यान दीजिए, आप इस देश में बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ डिग्री लिए चपरासी भी नहीं बन पाओगे। चपरासी बनने के लिए भी आपको कुछ डिग्री चाहिए, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब चपरासी बनोगे इस देश में। परंतु एक व्यास गद्दी है और दूसरी राजगद्दी है। इस गद्दी पर आपको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, कोई भी आकर के कभी भी आसन जमा सकता है। 5 कक्षा पास की भी जरूरत नहीं है। आजकल व्यास गद्दी पर बैठे हुए धर्मोपदेशक भी अंगूठा छाप हो सकते हैं और राज सत्ता पर बैठने वाले भी अंगूठा छाप हो सकते हैं। दोनों ही गद्दियां विकृत होती जा रही हैं, इसलिए भारत दिशाहीन हो रहा था। आज दोनों के शोधन की आवश्यकता है। राजगद्दी का शोधन जैसे हुआ ऐसे व्यास गद्दी का भी शोधन बहुत आवश्यक है। मनमानी ढंग से जो मर्जी आवे लोग अपने मनमुखी बातें करने लगते हैं। अरे इसका नाम व्यास गद्दी क्यों है? जो व्यास जी ने लिखा है वही निरूपण करने का हमको अधिकार है, अपने मनमुखी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए व्यास गद्दी पर जो अनर्गल प्रलाप करें उनको टोकना, रोकना, समझाना आप सबका भी कर्तव्य है। शास्त्र सम्मत चर्चा व्यास गद्दी से हो और राष्ट्र के हित की बात राज सत्ता से हो। दोनों गद्दियों के शोधन की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संतों ने राज सत्ता का शोधन किया और पृथु महाराज को सिंहासन पर बैठा दिया। पृथु महाराज ने धर्म की चारों ओर जय जयकार करा दी। जो प्रतिबंध लगे थे सनातन धर्म पर वो सब हटा दिए और जगह जगह पर बड़े विशाल यज्ञ करने लग गए। चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। परंतु जब 100 यज्ञ होने को आए तो इंद्र घबराए, कहीं हमारा सिंहासन न छीन ले। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग लिए। पृथु महाराज को इंद्र पर भयंकर क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, आप क्रोध न कीजिए, हमको आदेश दीजिए, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन कुंड में स्वाहा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर रोक दिया। सुनो सुनो भाई, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो भाई, देवताओं का राजा है। पृथु महाराज को भी समझाया तो ब्रह्मा जी के वचन का सम्मान किया और पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले, मांगो राजन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे यज्ञ से हम बड़े प्रसन्न हो। पृथु महाराज बोले, सरकार हमें तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले, 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले, प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मन तृप्त नहीं होता, इसलिए विधत स्वकर्णा युत में समय वरह। 10,000 कान हो गए और निरंतर आपकी कथा सुधारस का हम पान करते रहे। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु हुए।
पृथु महाराज ने सारी प्रजा को बुला के उपदेश दिया और कहा, देखो सज्जनों, प्रजा से कर वसूल करना राजा का कर्तव्य होता है। प्रजा यदि इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी तो विकास कैसे होगा देश का? बढ़िया बढ़िया सड़कें, नल बिजली की व्यवस्था कैसे होती है? प्रजा के टैक्स से, इनकम टैक्स, आयकर। इसलिए पृथु राजा कहते हैं, यह उद्धरेत राजा यद उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। कर लेना राजा का कर्तव्य है और उस कर के द्वारा विकास करना, राष्ट्र को सुख समृद्धि संपन्न करना, प्रजा की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये राजा का कर्तव्य है। ये भी राजा का कर्तव्य है। जो राजा प्रजा से कर तो अनाप शनाप ले और कर ले करके फिर घोटाले पर घोटाला करे, तो वो राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण ही करता है। सारी प्रजा के पाप का भागीदार राजा होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है राष्ट्र का विकास करे और प्रजा को सुख समृद्धि संपन्न करे। पर राजा को प्रजा से कर भी ऐसे लेना चाहिए कि प्रजा को कष्ट ना हो, पता ही ना चले कि कैसे कर चला गया। देखो, सूर्य भगवान सबसे कर वसूल करते हैं। बरसत हरसत सब लखें और कर सत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। भूप भानु सम होए, राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य भगवान अपनी किरणों से सबसे रस चूसते हैं। सविता गोभी रसम भुंगते। सूर्य अपनी किरणों से, आप धूप में बैठे हो तो आपके शरीर से भी वो रस खींच रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा। हर वस्तु से वो रस लेता है और लेने के बाद क्या करता है? बढ़िया, जब बरसात ऋतु आती है तो अपनी किरणों से वनस्पतियों में वही रस डाल देता है, तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो पृथ्वी से ही लिया और पृथ्वी को ही दिया। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है प्रजा से ले और प्रजा के ही सुख सुविधा में लगाए। इस प्रकार से पृथु महाराज ने प्रजा को उपदेश दिया। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। एक दिन नारद जी ने डांटा, राजन जरा ऊपर देखो। जैसे ऊपर देखा तो जितने पशुओं को उन्होंने बलि चढ़ाया था वो सब आकाश में खड़े और राजा की तरफ घूरते नजर आए। राजा तो घबराए, महाराज ये सब ऐसे काय क्यों घूर रहे? बोले, याद करो, इनको तुमने मारा था, अब ये तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि ये तुम्हारा गला काटे। कर्म का नियम है, जिसके साथ जो करोगे वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा, आज नहीं तो कल। राजा तो डर गए। नारद जी उसे बोले, गुरुजी वो तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करके ही हमने ऐसा किया है। नारद जी बोले, गलत। वेदों, जो वेद अहिंसा को महत्व देते हो वही वेद हिंसा की आज्ञा क्यों देंगे भाई? याद रखो राजन, परोक्षवादः वेदोयम, ये वेद हमारे परोक्षवादी हैं, कहते कुछ हैं मतलब कुछ और ही होता है। इसलिए हर व्यक्ति वेद की भाषा नहीं समझता। एक उदाहरण से समझो। एक गांव में एक क्षेत्र के बड़े भारी जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था उनका, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माताएं पहले जब चावल बनाती थी भात, तो भात का पानी बहा देती थी, चावल रुक जाते थे। तो उस भात के पानी को कहते हैं माड़। तो जैसे हम लोग चाय पीते हैं, ऐसे ही ठाकुर साहब गर्मा गर्म माड़ पी करके उनको बड़ा स्वाद आता था। पर घर में चुपचाप पीते थे, किसी को पता चले तो मजाक उड़ाया गया कि ठाकुर साहब इतने बड़े धनवान होकर के, राजा होकर के, और बताओ
चावलों का माड़ पीते हैं जो हम लोग बहा देते हैं, इसलिए चुपचाप घर में पीते थे। अब एक दिन उन्हीं के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, क्षेत्र के बड़े बड़े गणमान्य लोग आए, और जब मीटिंग चल रही थी उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के कठौता में धर दिया। बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। बेटा दौड़ के गया, वहां मीटिंग चल रही। बच्चे ने सोचा यदि सबके बीच में मैंने कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो, तो माड़ तो बाद में पिएंगे, मेरी पिटाई अच्छी तरह कर देंगे कि सबके बीच में तूने हमारी पोल पट्टी खोल दी। और नहीं कहूंगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी, क्या करूं। उसने सबके बीच में अपनी बात कह दी, पर ऐसी शब्दावली बना के कही कि राजा साहब के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब उसका जो असली अर्थ था वो केवल ठाकुर साहब समझे कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी पी लो नहीं ठंडा हो जाएगा। और बाकी लोग समझ बैठे कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, माणू नाम के कोई सज्जन आए होंगे, कठौता घाट पे बैठ के राह देख रहे होंगे, ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। यही अर्थ सब बाहर के लोगों ने लगाया। उसी प्रकार वेद ने कौन सा मंत्र किस अभिप्राय से कहा है, ये वही समझ सकता है जिसने विधिवत वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया है। अल्पज्ञ व्यक्ति उसके तात्पर्य को समझ नहीं पाता और अर्थ का अनर्थ कर बैठता है।